बात 1973-74 की है। अब्दुल गाफुर खान बिहार के सीएम थे। उनके सरकारी आवास पटना के 5 केजी एवेन्यू से हर शाम सफेद रंग की एक फिएट कार निकलती। सीएम खुद उसे ड्राइव कर रहे होते थे। न सिक्योरिटी न एस्कॉर्ट। ये कार बेली रोड पर जाकर रुक जाती। वहां एक पान की दुकान थी। सीएम उतरते और एक बीड़ा मुंह में दबा लेते। अक्सर ये गाड़ी आगे भी निकल जाती और सीएम साहब ताड़ी भी पी लिया करते। गफूर साहब की ये सैर धीरे धीरे शहर का चर्चा बन गया। कहा जाने लगा, हाथ में लबनी मुंह में पान, गफूर चाचा की यही पहचान। लबनी मिट्टी की हांडी जैसा बर्तन होता है जिसमें ताड़ी जमा की जाती है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आज हम आपको बिहार के उस इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर खान की कहानी सुनाएंगे, जिनकी बात यदि जिन्ना ने सुनी होती तो आज पाकिस्तान भारत से अलग नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। आजादी के बाद से बिहार में अब तक कुल 23 मुख्यमंत्री हुए हैं। इनमें अब्दुल गफूर इकलौते मुस्लिम सीएम रहे हैं। इन्होंने बिहार की छात्र आंदोलन को सख्ती से निपटाने के नाम पर ऐसा फैसला लिया कि देश भर में जेपी आंदोलन खड़ा हुआ। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई। अब्दुल गफूर खान का जन्म 18 मार्च 1918 को गोपालगंज के सरेया अख्तियार गांव में हुआ। पिता शेख बशीर अली छोटे किसान थे और मां घर परिवार संभालती थी। शुरुआती पढ़ाई गोपालगंज में हुई। इसके बाद वे पटना आ गए। उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। परिवार ने देखा कि गफूर पढ़ाई में तेज है, सो उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया गया। 1935 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ चले गए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में दाखिला लिया। इसमें MA किया, फिर वकालत की पढ़ाई की। AMU में रहते हुए गफूर आजादी की लड़ाई से जुड़ गए। उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली। ये महात्मा गांधी और उनके विचारों को मानते थे, लेकिन उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राह चुनी। 1939 में नेताजी ने कांग्रेस छोड़ी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। गफूर भी इसमें शामिल हो गए। जल्द ही उन्हें बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव का जिम्मा मिला। गफूर मानते थे कि आजादी के लिए नेताजी की सोच और तरीका ज्यादा असरदार है। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की तो गफूर ने विरोध किया। बात 1941 की है, जब नेताजी जर्मनी चले गए तो फॉरवर्ड ब्लॉक के ज्यादातर नेता कांग्रेस से जुड़ने लगे। गफूर ने भी ऐसा किया। अगले ही साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गफूर भी इससे जुड़ गए। इस दौरान वे बिहार कांग्रेस के युवा गुट में शामिल हो गए। इसमें बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, केदार पांडे और सीताराम केसरी जैसे नेता थे। भारत जोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की पाबंदियों को तोड़ते हुए गफूर ने कई भाषण दिए। लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने लगे। इसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 2.5 साल की जेल हुई। जेल में वे मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवई जैसे नेताओं के करीबी बन गए। इसी बीच मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग करने लगे। जिन्ना ने मुस्लिमों को लामबंद किया, लेकिन गफूर इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अलग देश की मांग और मुस्लिम लीग की फूट डालने की राजनीति का विरोध किया, मूवमेंट चलाया। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो कई करीबियों ने गफूर को सलाह दी कि वे पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां चले जाएं, लेकिन गफूर ने भारत में ही रहना चुना। अब आपको बताते हैं कि गफूर बिहार के पहले मुस्लिम सीएम कैसे बने। बात है मार्च 1972 की, जब छठे विधानसभा चुनाव हुए थे। 318 में से 167 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। पार्टी आलाकमान ने गुलजारी लाल नंदा को पर्यवेक्षक बनाकर पटना भेजा। उन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई और प्रस्ताव पास कराया कि मुख्यमंत्री चुनने का फैसला आलाकमान करेगा। तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत आलाकमान ने गद्दावर ब्राह्मण नेता केदार पांडे को सीएम बना दिया। गफूर को स्पीकर का पद मिला, लेकिन जून 1973 आते आते तक केदार पांडे का विरोध होने लगा। कैबिनेट से लेकर पार्टी तक में उठापटक होने लगी। इस बीच समाजवादी नेता और विधायक सूरज नारायण की हत्या हो गई। कांग्रेस के सीनियर नेता दीप नारायण सीएम की दावेदारी करने लगे। ललित नारायण मिश्रा ने भी खेमेबंदी कर ली।
इतनी उथल पुथल के बीच आलाकमान ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय को पटना भेजा। उन्होंने 24 जून को कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाई। इसमें विश्वास प्रस्ताव लाया गया। केदार पांडे के खिलाफ 2/3 वोट पड़े और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब फिर से मुख्यमंत्री का नाम तय करना था। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष शंकर दयाल शर्मा ने दिल्ली में कई बैठक की। इनमें केदार पांडे और ललित नारायण मिश्रा भी रहे, जो बिहार कांग्रेस के 2 बड़े गुटों के नेता थे। उन्होंने मौजूदा स्पीकर और अल्पसंख्यक नेता अब्दुल गफूर खान का नाम आगे किया। दोनों ने कहा कि अगर गफूर को सीएम बनाया गया तो हम उनका समर्थन करेंगे। आखिरकार इंदिरा गांधी ने अब्दुल गफूर खान को सीएम बनाने का फैसला किया। 2 जुलाई 1973 को गफूर ने बिहार के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसी के साथ गफूर बिहार के पहले मुस्लिम सीएम बन गए। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।